दोस्तों बीपीएससी एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट आज के डेट में जारी कर दिया गया है। और आप देखिएगा तो इस बार का रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला रहा है। खास करके इस बार अच्छा खासा स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया है। तो चलिए देख लीजिए कौन कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करना है। अगर आप इसमें से एक भी गलती कीजिएगा तो सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और कितना क्या कट ऑफ गया है पिछले 5 साल का आप लोगों को कट ऑफ भी बताएंगे। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले रिजल्ट डाउनलोड करते ही 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट है। और आज की डेट में ये जारी कर दिया गया है। अगर आप नए छात्र हैं तो आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल है। पीटी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू और कितना क्या कट ऑफ जाता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बीपीएससी में कब क्या होता है इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अंतिम परीक्षा फल। और आपको ये लग रहा होगा कि बीपीएससी की पूरी प्रक्रिया कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता है। तो लगभग 2 साल का समय लगता है। इसका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था 28 सितंबर 2020 को, और ये भर्ती पूरी तरीके से आज 3 अगस्त 2022 को कंप्लीट हो गया। तो आप देखिएगा तो लगभग 22 महीने का समय लगा है। तो 2 साल में पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है। बहुत अधिक यानी 4-5 साल का समय नहीं लगता है। अब आने वाले समय में और प्रोसेस फास्ट होगा तो लगभग 1.5 साल में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप तो यहाँ पर दिया हुआ है 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत मुख्य लिखित परीक्षा में सफल घोषित 1868 उम्मीदवार। तो यहाँ पर बीपीएससी का पैटर्न की बात करें तो बीपीएससी में टोटल 3 चरण है। पहला होता है पीटी एग्ज़ाम, और पीटी एग्ज़ाम में वैकेंसी का 10 गुना रूल है, लेकिन 12 से 13 गुना कैंडिडेट को रिजल्ट दिया जाता है। पीटी एग्ज़ाम में जो भी 12 से 13 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, अब सभी का मेंस एग्ज़ाम होता है। तो मेंस एग्ज़ाम के लिए फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और पीटी के लिए भी सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो मेंस का आप फॉर्म भरिएगा, इसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है। और पीटी एग्ज़ाम जो होता है ये ओएमआर सीट पर है। टोटल 150 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और मेंस एग्ज़ाम हो जाता है सब्जेक्टिव, यानी कॉपी पर लिखना पड़ेगा। जिस तरह से आप बोर्ड एग्ज़ाम 10वीं 12वीं का देते हैं उसी तरह से कॉपी पर लिखना पड़ेगा। और मेंस एग्ज़ाम में टोटल 4 पेपर है। आगे इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद जो भी कैंडिडेट मेंस एग्ज़ाम पास होते हैं तो मेंस एग्ज़ाम में जो रिजल्ट दिया जाता है लगभग 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। अब जो भी कैंडिडेट मेंस एग्ज़ाम पास करते हैं सभी का इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर 1838 जो है मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट 1838 कैंडिडेट को दिया गया था। यहाँ पर लगभग 2.5 गुना कैंडिडेट को मेंस एग्ज़ाम में रिजल्ट दिया गया है। अब जो भी कैंडिडेट पास हुआ है सभी का इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू टोटल 120 अंकों का है। इसके बाद इंटरव्यू में भी आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। इंटरव्यू में कोई भी मिनिमम कंडीशन नहीं है, अच्छा मार्क्स लाइएगा तो अच्छा पोस्ट मिलेगा। ये हो गया। अब सभी में मार्क्स को जोड़ करके आपका मेरिट तैयार होगा। पीटी का मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ता है। अब चलिए यहाँ पर ये सब के बारे में देख लीजिए, फिर आगे आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर दिया गया 1838 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया था। इसके बाद मौखिक परीक्षा या साक्षात्कार दिनांक 18 मई से 22 जून तक लिया गया, और 5 जुलाई और 8 जुलाई को 18 जुलाई को भी संपन्न हुआ। इसके बाद देखिएगा तो इंटरव्यू में टोटल 1768 अभ्यर्थी शामिल हुए, 70 अब्सेंट रहा। अब यहाँ पर देखिएगा साक्षात्कार में शामिल उम्मीदवारों में से विभिन्न कारणों से 40 उम्मीदवारों को प्रारंभिक मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और 7 उम्मीदवारों को मुख्य लिखित परीक्षा और 7 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। अब क्यों किया गया ये ज़रूरी आपके लिए है। अगर आप भी इसमें से अगर एक भी गलती कीजिएगा तो फाइनल सिलेक्शन के बदले आप सीधे रिजेक्ट लिस्ट में आ जाइएगा। तो अगर आपको रिजेक्ट नहीं होना है तो आप अभी देख लीजिए, और ये सब गलती आपको नहीं करना है। पहले ऐसा नहीं होता था, बीपीएससी इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। अगर थोड़ा बहुत गलती हो जाता था तो इसको इग्नोर किया जाता था, लेकिन अब बिल्कुल आपको सीधे बाहर किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा पहला कंडीशन में 2 उम्मीदवारों का रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। साक्षात्कार के दिन स्नातक प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराने के आलोक में उक्त 2 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। आपका सभी डॉक्यूमेंट लिया जाएगा और मूल में देखा जाएगा, और सभी डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी जमा ले लिया जाता है, फिर मूल आपको वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बीपीएससी का रूल ये है कि आपको ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यानी मूल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ मार्कशीट लेकर जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, सीधे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए जब भी आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो स्नातक का मूल प्रमाण पत्र आप समय से विश्वविद्यालय से ले लीजिएगा और आपको लेकर जाना। अगर आप नहीं जाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा 2 कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब अगला यहाँ पर देखिएगा
चार उम्मीदवारों के बारे में है। इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस, और इसके बाद यहाँ पर जो भी कोर्स है, कोर्स के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे उसका डिग्री का विज्ञापन की अंतिम तिथि। अब विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया था लेकिन फॉर्म भर दिए थे तो सीधे यहाँ पर बाहर किया गया है। तो ऐसे कैंडिडेट को सीधे बाहर किया जाता है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो भी आपको डॉक्यूमेंट देना है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का सभी मांगा जाता है। इसके बाद यहाँ पर है एक उम्मीदवार द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के समय। अब ये कैंडिडेट क्या किए हैं कि मेंस एग्जाम में जब फॉर्म भरवाया जाता है तो उस समय यहाँ पर कैटेगरी ये सब आपको देना पड़ेगा। आप जिस भी कास्ट से आते हैं कास्ट, इसके बाद कैटेगरी BC जनरल EWS ये सब देना पड़ेगा। और साक्षात्कार के समय क्या है कि जाति अलग हो गया है, तो जाति तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। भले कैटेगरी मिसमैच होता है तो उस कंडीशन में जनरल के बराबर मार्क्स ये सब देखा जाता है, लेकिन कैंडिडेट की ओर से जाति ही गलत फिलअप कर दिया गया था, जो भी जाति थे यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधे उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। अब यहाँ पर देखिएगा तो जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स ये सब कुछ भी नहीं देखा गया, सीधे बाहर का रास्ता ही दिखाया गया है। इसके बाद देखिएगा तो साक्षात्कार में शामिल कुछ उम्मीदवार जिनके द्वारा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के दिन जाति प्रमाण पत्र या फिर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र ये सब डॉक्यूमेंट जो है कट ऑफ यहाँ पर आप देखिएगा तो मूल रूप से नहीं ले गए, कैंडिडेट की ओर से नहीं लेकर आया गया था। इस कारण से यहाँ पर देखिएगा तो उम्मीदवारी रद्द किया गया है और 6 उम्मीदवारों को मुख्य लिखित परीक्षा का परीक्षाफल रद्द कर दिया गया। तो इसी के बारे में यहाँ पर सभी का रोल नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ पर 30 ऐसे कैंडिडेट है, ये दिव्यांग से संबंधित है। होता क्या है कि यहाँ पर देखिएगा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए IGMS पटना और PMCH पटना में विशेष यहाँ पर मेडिकल टेस्ट किया जाता है, विशेष जांच हेतु बुलाया गया था। अब उसमें से कुछ कैंडिडेट एपियर नहीं हुए हैं या फिर कुछ एपियर हुए हैं, तो ये 40% का कंडीशन ये सब पूरा नहीं किए हैं, इस कारण से यहाँ पर रद्द किया गया है। इसके बाद देखिएगा शेष रूप से जो बचा है साक्षात्कार में उपस्थित से 1714 उम्मीदवारों में से मेंस एग्जाम और इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर मेरिट तैयार किया गया है। PT का जो होता है एग्जाम 150 क्वेश्चन का, इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। मेरिट जो बनता है मेंस एग्जाम में टोटल 4 पेपर होता है। इसके बारे में भी आप देख लीजिए, अगर आप नए छात्र हैं तो आपको पता चल जाएगा। पहला होता है हिंदी का पेपर, हिंदी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ता है। हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है, इसमें आपको 30% बस मार्क्स लाना है, मेरिट में ये मार्क्स नहीं जुटेगा। दूसरा पेपर होता है GS पेपर 1। GS पेपर 1 होता है टोटल 300 अंकों का। इसके बाद होता है GS पेपर 2। GS पेपर 2 भी 300 अंकों का है। और ये सब जो भी मेंस का पेपर है सभी सब्जेक्टिव टाइप का होता है, कॉपी पर आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद GS पेपर 1 हो गया, GS पेपर 2 हो गया, इसके बाद ऑप्शनल हो गया। तो ऑप्शनल भी 300 अंकों का। ऑप्शनल आप अपने अकॉर्डिंग टोटल 34 विषय में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ये 900 अंकों का हो गया। इसके बाद 120 अंकों का इंटरव्यू है। पहले आज से 4-5 साल पहले 150 अंकों का होता था और पिछले 3-4 साल से 120 अंक का पैटर्न चेंज हो गया, तो टोटल यहाँ पर 120 अंक का, तो 1020 अंक हो गया। अब इसी 1020 अंक के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो आगे जो आप लोगों को कट ऑफ बताने वाले हैं ये 1020 के अकॉर्डिंग रहेगा। PT का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। इसके बाद देखिएगा तो 2 कैंडिडेट का यहाँ पर कट ऑफ जो गया है इस पर 537 गया है। तो कट ऑफ के बराबर अंक लाने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। नहीं इसलिए नहीं होगा कि अगर 2 कैंडिडेट का मार्क्स समान आ जाता है तो उस कंडीशन में देखिएगा तो ऑप्शनल का मार्क्स देखा जाता है। मुख्य लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार अगर मार्क्स समान आ गया तो सबसे पहले देखा जाएगा कि मेंस एग्जाम में आप जिसका मार्क्स अधिक रहेगा उसका सिलेक्शन होगा। अब ये भी बराबर है तो उस कंडीशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट का मार्क्स देखा जाता है। अब अगर ये भी समान आ गया तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, जिसका जन्म तिथि अधिक होगा उसको लिया जाएगा। अब डेट ऑफ बर्थ भी अगर समान आ गया तो उस कंडीशन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट नाम के आधार पर लिया जाता है। A लेटर वाले को ले लिया जाएगा, B वाले को छांट दिया जाएगा। तो इस तरह से हो गया। और दिव्यांग अभ्यर्थियों ये सब का डिटेल्स दिया हुआ। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए टॉपर के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा अंकित कुमार जी का तो दूसरे नंबर पर रहे हैं और DYSP पोस्ट लिए हैं, DSP पोस्ट लिए हैं। और फर्स्ट नंबर का टॉपर देखिएगा तो नीचे में यहाँ पर दिया हुआ है। इस बार क्या है कि SDM का पोस्ट ही नहीं था, 66वीं में एक भी SDM का पोस्ट नहीं रहने के कारण से यहाँ पर देखिएगा तो फर्स्ट नंबर का जो टॉपर रहे हैं सुधीर कुमार जी टॉपर है। फर्स्ट नंबर मेरिट सीरियल नंबर में 1 नंबर पर। और पोस्ट जो यहाँ पर लिए हैं असिस्टेंट टैक्स असिस्टेंट
स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट लिया है। और ये सब जो जॉब होता है दोस्तों ऑफिशियल जॉब है। और DYSP का जो पोस्ट होता है ये थोड़ा भाग दौड़ वाला जॉब है, तो इस कारण से यहाँ पर इस तरह का पोस्ट में फर्स्ट प्रेफरेंस टॉपर दिए हैं। तब ये सबका अपना इंटरेस्ट होता है कि कौन सा यहाँ पर पोस्ट देंगे। और तीसरे चौथे पाँचवें नंबर का देखिएगा लगातार रूप से यहाँ पर टॉपर का यही पोस्ट दिए हैं। तो जो आप पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा मार्क्स के आधार पर यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्ट मिलेगा। तो यहाँ से सारा कुछ देख लिए। और 66वीं में एक भी SDM का पोस्ट नहीं था। 67वीं में अच्छा खासा SDM का पोस्ट है। टोटल 88 पोस्ट है, इसलिए इसमें आप देखिएगा तो एक भी यहाँ पर SDM पोस्ट पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। और BPSC में सबसे अच्छा जो पोस्ट है SDM का ही पोस्ट होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर DYSP का। और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट लेते हैं जिसको जो पसंद होता है। अब चलिए कट ऑफ के बारे में देख लीजिए। सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट का यहाँ पर देख सकते हैं नाम दिया हुआ है और रोल नंबर दिया हुआ है, मेरिट सीरियल, जेंडर दिया हुआ है। यहाँ पर आप कट ऑफ के बारे में देखिएगा तो चलिए यहाँ से देख लीजिए कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर एक ये भी चीज़ है कि यहाँ पर 5 उम्मीदवारों के बारे में दिया हुआ है। 7 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की गई है, तो उसका यहाँ पर मार्कशीट ये सब नहीं दिया जाएगा। तो मार्क्स 2-3 दिनों में आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप लोगों को दिखाएंगे टॉपर का कितना मार्क्स है, टॉपर का मार्क्स के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और कट ऑफ के बारे में देख लीजिए। तो कट ऑफ के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो ये जो कट ऑफ है आप लोगों को शुरू में बताए हैं। आप अगर वीडियो को नए छात्र हैं तो शुरू से अंत तक देख लीजिए, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो कट ऑफ है दोस्तों 1020 के अनुसार है। रिटेन एग्ज़ाम का देखिएगा तो रिटेन एग्ज़ाम यहाँ पर 900 के अनुसार हो गया। फिर फाइनल में यहाँ पर इंटरव्यू भी होता है 120 अंक का, तो ये 454 रिटेन एग्ज़ाम का कट ऑफ था। फाइनल मेरिट का जो कट ऑफ है 537 और पिछली बार कितना रहा था तो 65वीं की बात करें तो 532 रहा था, 64वीं में 535 रहा था। तो कट ऑफ इस बार थोड़ा इंक्रीज हुआ है और 65वीं से इस बार सीट भी अधिक था, फिर भी यहाँ पर देखिएगा तो कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो इसी के लगभग में रहता है, 540 के लगभग में ही रहता है, बहुत अधिक हाई नहीं जाता। ये नहीं है कि 20-30 नंबर का आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आप देखिएगा तो सभी साल ऐसा ही होता है, 530 से लेकर के 540 के अंदर ही इसी के रेंज में कट ऑफ रहता है। तो इस बार जो है 537 कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का। जनरल फीमेल में 518 है, EWS में 532 है, EWS फीमेल का 514 है, SC में 497, SC फीमेल का 473, EBC में 518। EBC और EWS का कट ऑफ सेम ही है। EBC फीमेल का देखिएगा तो 501 और BC का देखिएगा तो 537। अब यहाँ पर BC और जनरल का देखिएगा तो कोई अंतर नहीं रहा है, सेम ही। और दरोगा एग्जाम का भी रिजल्ट आया था BPSSC आयोग की ओर से, तो उसमें भी सेम ऐसा ही हुआ देखने को मिला है। और यहाँ पर भी देखिएगा तो सेम ही है, पिछली बार भी ऐसा ही था और इस बार भी सेम ही है, जनरल के बराबर ही BC का कट ऑफ है। इसके बाद BC फीमेल का देखिएगा तो 516 हो गया और BCL 3% महिलाओं का अलग से आरक्षण है, तो यहाँ पर 513। और दिव्यांग अभ्यर्थियों का सभी यहाँ पर टाइप में दिया हुआ है। डिसेबल VI का 474, डिसेबल DD का 402 और OH का 497, MD का 340 और फ्रीडम फाइटर का 519। तो यहाँ से आप कट ऑफ के बारे में देख लिए और आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आप देखिएगा पिछले साल का कट ऑफ, तो यहाँ से आप देख लीजिए पिछले साल का कट ऑफ। पिछले साल का कट ऑफ देखिएगा ये 65वीं का है, 65वीं का 532 कट ऑफ गया था और यहाँ से आप सारा कुछ देख सकते हैं। इसके बाद 64वीं का आप कट ऑफ देखिएगा तो 64वीं का यहाँ से देख लीजिए, ये 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल कट ऑफ है, 535 कट ऑफ गया था। और यहाँ भी देखिएगा तो BC का सेम ही कट ऑफ है, 535 जनरल का भी है और BC का ही। आप देख सकते हैं कितना अधिक कंपटीशन हो गया, जनरल के बराबर ही यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी का भी कट ऑफ जा रहा है। इस बार भी सेम ऐसा ही हुआ है, 66वीं में भी जनरल का कट ऑफ 537 और BC कैटेगरी का भी कट ऑफ 537 ही है। तो यहाँ से आपको सारा कुछ अच्छे समझ में आ गया। अब यहाँ पर रिजल्ट का प्रेस नोट देख लीजिए, तो प्रेस नोट आप यहाँ पर देखिएगा। सीट के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक का टोटल 34 सीट था, इस बार SDM का एक भी सीट नहीं था। और 67वीं में अच्छा खासा सीट है, 67वीं में 88 टोटल सीट है। और 68वीं की भर्ती का आप लोग वेट कर रहे हैं, खास करके जो नए छात्र हैं, तो सितंबर में इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर बहुत अधिक देरी होता है तो 15 अक्टूबर तक हर हाल में 68वीं का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो श्री RK महाजन जी अभी BPSC के वर्तमान में चेयरमैन है, तो अब अपने
पद से रिटायर हो रहे हैं और अपने कार्यकाल में देखिएगा तो 3 परीक्षाओं का रिजल्ट दिया। इसके बारे में यहाँ पर है 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 65वीं और 64वीं का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। तो 2 साल के कार्यकाल में 3 परीक्षा कंप्लीट हो गया है। अब अभी बीपीएससी की बात करें तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पेंडिंग है 67वीं, तो 67वीं भी अभी मेंस एग्ज़ाम की प्रक्रिया ये सब शुरू होता है, लेकिन पेपर लीक के कारण से रद्द करना पड़ा है। तो 67वीं का एग्ज़ाम दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, अक्टूबर तक ले लिया जाएगा 67वीं का एग्ज़ाम। और आप सभी 68वीं भर्ती का वेट कर रहे हैं तो 68वीं की भर्ती भी सितंबर लास्ट तक आ जाएगी। अगर बहुत देरी होता है 15 अक्टूबर तक हर हाल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस साल ज़रूर 68वीं की भर्ती भी आ रही है और 68वीं में भी अच्छा खासा सीट रहेगा। 67वीं में सबसे अधिक 88 एसटीएम का सीट है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा। और सारा कुछ यहाँ से आपको समझ में आ गया कितना क्या कट ऑफ गया है और बीपीएससी एग्ज़ाम का क्या कुछ पैटर्न है, पीटी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।